इंट्रोडक्शन। क्या आप अक्सर पैसे की परेशानियों से परेशान रहते हैं? क्या आपको लगता है कि सफलता कुछ अनअटेनेबल है, जो केवल आपकी कल्पनाओं में मौजूद है? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। लेखक जिम रोहन ने खुद ऐसा महसूस किया जब उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने 6 साल तक कड़ी मेहनत की, लेकिन उसी पोजीशन में उसी सैलरी के साथ फंसे रहे। हालांकि चीज़ें तब बदलीं जब वे अपने मेंटर अर्ल शॉफ से मिले। शॉफ की गाइडेंस में उन्होंने डिसिप्लिन और कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट के माध्यम से वेल्थ बनाने के इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज सीखीं। उन्हें लागू करके वे 31 साल की उम्र में मिलियनेयर बन गए। जबकि वेल्थ और सक्सेस का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है, इन वीडियोस में दिए गए 7 स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करने से आप कोई भी फाइनेंशियल गोल प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह मिलियनेयर बनना हो या कर्ज से मुक्ति पाना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियोस में आप सीखेंगे कैसे आप एक अमीर व्यक्ति के लिए डिनर खरीदने से लाभ उठा सकते हैं, क्यों आपको अपने टैक्स भरने में खुशी होनी चाहिए, और 2 क्वार्टर माइंडसेट को अपनाने का क्या मतलब है। लेसन: सेटिंग क्लियर गोल्स will allow you to discipline yourself and create a structure। आखिरी बार जब आपने अपने लक्ष्यों में से एक पूरा किया या अपने टू डू लिस्ट में से एक आइटम को क्रॉस किया तो क्या हुआ? अनिवार्य रूप से एक और कार्य उसकी जगह ले लिया। यह भले ही निराशाजनक लगे, लेकिन यह अंततः एक अच्छी बात है। आप एक समय में सिर्फ एक ही लक्ष्य नहीं रखना चाहते, क्योंकि जब आप उसे प्राप्त कर लेते हैं तो आप खुद को खोया और एमलेस पा सकते हैं। सोचें अपोलो एस्ट्रोनॉट्स के बारे में, जब वे चंद्रमा की अपनी लाइफ चेंजिंग ट्रिप से वापस लौटे। दुख की बात है कि कई एस्ट्रोनॉट्स डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि उनके पास अब आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं था। आजकल अपने मैंडेटरी ट्रेनिंग के हिस्से के रूप में एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशंस के पूरा होने के बाद काम करने के लिए गोल्स डेवलप करते हैं। आपको भी गोल्स रखने चाहिए। शुरुआत करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें पूरा करने के लिए कुछ समय निकालें। निम्नलिखित जर्नलिंग एक्सरसाइज को आजमाएं ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को विजुअलाइज कर सकें और उन्हें कैसे प्राप्त करना है इसके बारे में सोच सकें। एक नोटबुक लें और सोचें कि आप अगले 1 से 10 साल में क्या हासिल करना चाहते हैं। फिर उन लक्ष्यों की एक सूची जितनी जल्दी हो सके लिख लें। लगभग 50 गोल्स का लक्ष्य रखें। जब आपकी सूची पूरी हो जाए तो प्रत्येक लक्ष्य को 4 कैटेगरीज में से एक में असाइन करें कि इसे पूरा करने में आपको कितना समय लगेगा, 1, 3, 5 या 10 साल। इसके बाद अपनी सूची को बैलेंस करें ताकि किसी एक कैटेगरी में बहुत अधिक गोल्स ना हों। उन कैटेगरीज से आइटम्स को हटा दें जिनमें बहुत अधिक गोल्स हैं, और उन कैटेगरीज में नए गोल्स जोड़ें जिनमें बहुत कम हैं। फिर प्रत्येक कैटेगरी से 4 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को सर्कल करें। अब आपके पास कुल 16 गोल्स की एक सूची होनी चाहिए। अंत में प्रत्येक लक्ष्य के बारे में एक पैराग्राफ लिखें। प्रत्येक पैराग्राफ के पहले हिस्से में सटीक रूप से वर्णन करें कि लक्ष्य क्या है। अगर यह कोई प्रोडक्ट है जिसे आप खरीदना चाहते हैं तो मॉडल, कलर, कॉस्ट और अन्य महत्वपूर्ण विवरण लिखें। फिर पैराग्राफ के दूसरे हिस्से में लिखें कि आप प्रत्येक लक्ष्य को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप एक मजबूत कारण नहीं सोच सकते तो यह संभव है कि यह पर्टिकुलर गोल आपके समय के लायक नहीं है। उस स्थिति में इसे किसी अन्य गोल से बदलने पर विचार करें। जब आप अपनी सूची को रिफाइन कर लें तो आप इसे अपनी प्रगति की जांच करने और यह रिव्यू करने के लिए रेफर कर सकते हैं कि कौन से गोल्स अब भी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और कौन से नहीं। लेसन: सेल्फ लेड लर्निंग इज द की टू वेल्थ एंड पर्सनल ग्रोथ। अधिकांश क्षेत्रों में लोग बिना वर्षों की पढ़ाई और अभ्यास के सफलता की उम्मीद नहीं करते। जैसे चिकित्सा को लें, कोई भी बिना पहले मानव हृदय का वर्षों तक अध्ययन किए ट्रिपल बाईपास सर्जरी करने का प्रयास नहीं करेगा। तो कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि वह धनवान और सफल बन जाएगा बिना फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस चलाने के तरीके को पढ़े। सौभाग्य से आपको अपनी धन को बढ़ाने के तरीके सीखने के लिए
विश्वविद्यालय में समय और पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय आप इसे सेल्फ लेड लर्निंग के माध्यम से कर सकते हैं। शुरू करने का एक तरीका है कि आप अपने दैनिक जीवन के अनुभवों से सबक लें। ऐसा करने के लिए प्रत्येक दिन के अंत में सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए समय निकालें। जितना हो सके उतने विस्तार से प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना को याद करने की कोशिश करें। विशेष रूप से यह पहचानने की कोशिश करें कि आपने ऐसा क्या किया जो विशेष रूप से अच्छा या खराब रहा। इससे आपको पता चलेगा कि भविष्य में क्या दोहराना है और क्या से बचना है। सेल्फ लेड लर्निंग का उपयोग करके सफलता के लिए रणनीतियों की पहचान करने का एक और तरीका है पुस्तकों, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग से ज्ञान प्राप्त करना। विशेष रूप से सफल लोगों की आत्मकथाएं और हाउ टू बुक्स जैसे कि नेपोलियन हिल की क्लासिक थिंक एंड ग्रो रिच को खोजें। जब आप सफल लोगों की सलाह पढ़ रहे हो तो आपके मन में सवाल उठेंगे, तो क्यों ना उन सवालों को किसी ऐसे व्यक्ति से पूछें जो आपको अच्छे जवाब दे सके। इसे करने का एक उल्टा तरीका है, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसे आप धनवान और सफल मानते हैं और उसे डिनर पर आमंत्रित करें। हाँ, इसका मतलब है कि आपको बिल चुकाना चाहिए जो महंगा हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं, अपनी आय बढ़ाने की रणनीतियों के बारे में सवाल पूछते हैं, तो यह कीमत वसूल हो जाएगी। सफल लोगों की उपस्थिति में जितना अधिक समय बिताएंगे उतना ही बेहतर होगा। इसलिए टॉक्स या सेमिनार्स में भाग लेने की कोशिश करें ताकि आप उन लोगों के व्यवहार का अवलोकन कर सकें जिन्हें आप प्रशंसा करते हैं। छोटे जेस्चर्स पर ध्यान दें, जैसे कि एक बिजनेस वुमन हाथ मिलाती है। यदि आप उन आदतों की पहचान कर सकते हैं जो सफल लोग साझा करते हैं, तो आप इन्हें अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। कोई भी तरीका चुनें, ज्ञान इकट्ठा करने के लिए थोड़ा समय और पैसा निवेश करना सार्थक है। सीखने के लिए कम से कम 30 मिनट प्रतिदिन और हर महीने अपनी आय का एक छोटा हिस्सा अलग रखें। क्यों? क्योंकि आप अपने भविष्य में इकट्ठा किए गए ज्ञान को निवेश कर सकते हैं और यहाँ और वहाँ कुछ डॉलर जल्द ही जुड़ने लगते हैं। लेसन: एलिमिनेट द बैरियर्स टू योर पर्सनल ग्रोथ एंड ऐड योर वैल्यू। कितनी बार आपने अपने आप से कहा है, मेरे लिए समय पर पहुंचना असंभव है, ये बस मेरा स्वभाव है, या मैं गड़बड़ इंसान हूँ, इसे मैं नहीं बदल सकता। ऐसे बयानों के सामान्य होने के बावजूद ये हमारी सेल्फ एस्टीम को नुकसान पहुंचाते हैं और हमें यह महसूस कराते हैं कि हम अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को नहीं बदल सकते। लेकिन वास्तव में आपका सेल्फ उन कुछ चीज़ों में से एक है जिन्हें आप बदल सकते हैं, और खुद को सुधार कर आप एक एम्प्लॉई, दोस्त या स्पाउस के रूप में अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं। दुर्भाग्य से कई लोग अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के तरीके खोजते हैं, जबकि खुद को बेहतर बनाने के कार्य से बचते हैं। उदाहरण के लिए, पे रेज पाने के लिए आप अपने बॉस के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं या स्ट्राइक पर जा सकते हैं, लेकिन अंततः ये तरीके आपको एक हद तक ही ले जा सकते हैं और जल्द ही आपको एक और रेज की इच्छा होगी। क्या होगा अगर इसके बजाय आप अपनी कंपनी के लिए अपनी वैल्यू को हायर प्रोडक्टिविटी, बेटर परफॉर्मेंस और नई स्किल्स के माध्यम से बढ़ाएं? इससे आपका बॉस खुद आपका वेतन बढ़ाना चाहेगा। और भी बेहतर, इस प्रक्रिया में जो स्किल्स आप हासिल करेंगे वे आपकी वर्तमान जॉब से परे मूल्यवान साबित हो सकती हैं। अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले अपने व्यक्तिगत विकास के अवरोधों को समाप्त करने पर काम करना चाहिए। सबसे हानिकारक अवरोधों में से एक है प्रोक्रेस्टिनेशन। आखिरकार सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपके लिए गोल्स सेट करने और उन्हें प्राप्त करने के बारे में है, लेकिन उन गोल्स की ओर काम करने के सबसे कठिन पहलुओं को दूर भविष्य तक टालना बहुत आसान है। और क्योंकि जो टास्क्स आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वे एक्यूमुलेट होते रहते हैं, आपकी योजनाओं से पीछे रह जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए दो अन्य अवरोध हैं: दूसरों को दोष देना और बहाने बनाना। जब कुछ गलत होता है तो किसी और पर उंगली उठाना कहीं आसान होता है, बजाय इसके कि आप स्वीकार करें कि समस्या आपके अंदर है। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं
तो आप अपने ही सुधार में बाधा डालते हैं। आखिरकार, अगर आपके अनुभव की गई असफलताएं वास्तव में आपकी गलती नहीं है, तो आपके पास जिम्मेदारी लेने और सुनिश्चित करने का कोई कारण नहीं है कि वे फिर से ना हो। जब आप खुद को सुधारने पर काम कर रहे हों, तो याद रखें कि अक्सर इसे एक छोटे छोटे कदमों में करना सबसे अच्छा होता है। मान लें कि आप अधिक पंक्चुअल होना चाहते हैं, तो उदाहरण के लिए हर दिन अपना अलार्म कुछ मिनट पहले सेट करने का प्रयास करें। इससे पहले कि आप जानें, आपके पास सुबह बिना जल्दबाजी के आराम से नाश्ता करने का समय होगा। किसी भी क्षेत्र में जिसे आप सुधारना चाहते हैं, इन छोटे चैलेंजेस को लेने का प्रयास करें। आपकी सफलताएं आपको और भी कठिन प्रयास करने और भी बड़े अवरोधों को पार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। लेसन: by changing your approach to taxes and adopting the 70-30 rule, you can become both happier and wealthier. अधिकांश लोगों के लिए टैक्स शब्द भयानक छवियों को जागृत करता है। अंतहीन फॉर्म, खर्चों और कटौतियों की गणना और आपकी आय का हिस्सा गायब हो जाना। और भी बुरा, टैक्स अक्सर एक अन्याय जैसा लगता है। आप खुद से पूछ सकते हैं, क्यों मुझे अपनी मेहनत से कमाए हुए सारे पैसे नहीं रखने चाहिए? अपने करियर की शुरुआत में लेखक ने भी खुद से यह सवाल पूछा। हालांकि उनके मेंटर अर्ल शोफ ने उन्हें एक खुशहाल टैक्स पेयर्स बनने के लिए प्रेरित किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने तर्क दिया, पैसे के प्रति आपका दृष्टिकोण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप उसे कैसे खर्च करते हैं। एक अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण आपको कम निराश और अपनी वित्तीय स्थिति पर अधिक नियंत्रण महसूस करने में मदद कर सकता है, ताकि आपको यह महसूस न हो कि सरकार आपका पैसा चुरा रही है। इस मानसिकता में आने के लिए टैक्स चुकाने को समाज में योगदान देने और सरकार को सभी के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के तरीके के रूप में सोचें। अपनी आय के कुछ हिस्से के बदले में आपको सुरक्षा, स्वतंत्रता और अवसर मिलते हैं। क्या आप इस दृष्टिकोण में एक कदम और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? अपने सभी खर्चों के उजले पक्ष को देखने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, जब भी आपको कुछ खरीदना पड़े तो सोचें कि आप अपनी मनी को सर्कुलेशन में डाल रहे हैं और इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं। और जब भी आप अपने बिल्स का भुगतान करते हैं तो आप अपने डेट्स और लायबिलिटीज़ को कम कर रहे होते हैं। एक बार जब आप टैक्स चुकाने के बारे में बेहतर महसूस करने लगे तो अपनी नेट इनकम पर ध्यान दें। यहाँ आपको 70-30 नियम अपनाना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट सरल है। आप अपनी मासिक आय का 70% अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं पर खर्च कर सकते हैं, जैसे कि रेंट, फूड और एंटरटेनमेंट पर। लेकिन उस पैसे को खर्च करने से पहले बाकी 30% को निम्नानुसार विभाजित करें। पहले अपनी आय का 10% दान करें, ताकि आप अपनी कम्युनिटी को वापस दे सकें और ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें। फिर दूसरा 10% बचत में डालें, ताकि आप वर्षों में वेल्थ जमा कर सकें। अंत में अंतिम 10% को वेल्थ बनाने में निवेश करें। इसे करने के पारंपरिक तरीके हैं, जैसे कि संपत्ति में निवेश करना, लेकिन कुछ गैर पारंपरिक तरीके भी हैं, जैसे कि अपने किसी शौक को मोनेटाइज करना। 70-30 नियम अपनाकर और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण में शिफ्ट होकर आपको अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे से अलग होने का डर नहीं रहेगा। लेसन: स्पेंड योर टाइम विद द राइट पीपल। आइए मानते हैं, हमारे दोस्त हमें प्रभावित करते हैं, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो अपने पैसे के प्रति लापरवाह हैं, तो आप खुद भी फिजूल खर्च करते हुए पा सकते हैं। या अगर आपके दोस्त हर वीकेंड स्पोर्ट्स मैच देखने जाते हैं, तो संभावना है कि आप भी उनके साथ हो जाएंगे। ये परिदृश्य इतने बुरे नहीं लग सकते, लेकिन क्या होगा अगर आपके दोस्तों की आदतें इससे भी ज़्यादा विनाशकारी हों? उस स्थिति में आप भी इसी तरह की हानिकारक आदतें अपनाने लग सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने आप को झूठे और धोखेबाज लोगों से घिरे पाते हैं, तो आप उनके व्यवहार को सामान्य मानने लग सकते हैं, और इससे पहले कि आप जानें, आप भी झूठ बोलने और धोखा देने लग सकते हैं। यह मानना कठिन है कि हमारे दोस्त बुरे प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने साथ ईमानदार हैं
तो आप इन रिश्तों को किसी गंभीर नुकसान करने से पहले निपट सकते हैं। शुरुआत करें अपनी ज़िंदगी के मुख्य रिश्तों के बारे में सोचकर और खुद से कुछ बुनियादी सवाल पूछें। आप किसके साथ समय बिताते हैं? वे आप पर क्या असर डाल रहे हैं? क्या ये रिश्ते आपके लिए ठीक हैं? ईमानदार रहें और अपने दोस्तों और परिचितों के शक्तिशाली प्रभाव को नज़रअंदाज न करें। अगर आपने इन सवालों का जवाब दिया है और अपनी ज़िंदगी में कुछ कम से कम शानदार रिश्तों की पहचान की है, तो आपको आगे बढ़ने के बारे में कुछ कठिन निर्णय लेने होंगे। अगर आप विनाशकारी लोगों से निपट रहे हैं तो एक विकल्प है उनसे पूरी तरह से अलग हो जाना, या अगर यह असंभव है तो सीमित संगति का प्रयास करें। उनके साथ जितना कम हो सके उतना समय बिताएं। ऐसा करते समय आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आप कैजुअल रिलेशनशिप्स पर अधिक समय न बर्बाद करें जो आपकी ज़िंदगी में कुछ मूल्यवान योगदान नहीं दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर हफ्ते कुछ रातें बार में अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं तो यह आदत आपके समय को खा जाती है। अपने जीवन से नकारात्मक रिश्तों को छांटने के बाद अगला कदम सकारात्मक रिश्तों का अधिकतम लाभ उठाना है। यहाँ आपको विस्तारित संगति रखनी चाहिए। इसका मतलब है उन लोगों के साथ अधिक समय बिताना जो अनुशासित और सफल होने के लिए दृढ़ हैं, कोई भी जिसका माइंडसेट आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अपने दायरे को व्यापक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने समुदाय में शामिल होना। उदाहरण के लिए, किसी समिति में शामिल हों और आप खुद को अपने शहर के कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ टेनिस खेलने के लिए आमंत्रित पा सकते हैं। लेसन: लर्न टू बी कंटेंट नो मैटर द साइज ऑफ योर बैंक अकाउंट। हम अक्सर अल्ट्रा रिच सेलिब्रिटीज़ और बिजनेस पीपल की कहानियां सुनते हैं जो अपनी दौलत के बावजूद गहराई से नाखुश हैं। ये कैसे संभव है जब वे सफलता की चोटी पर पहुंच गए हैं? दुर्भाग्य से, भले ही इन लोगों ने बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित की हो, उन्होंने शायद कभी यह नहीं सीखा कि उनके पास जो कुछ है उससे संतुष्ट कैसे रहें। हालांकि कई लोग पहले से ही इस कहावत से सहमत हैं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, फिर भी वे मानते हैं कि अधिक पैसा उन्हें अधिक कॉन्फिडेंट, कैरिस्मेटिक और जेनरस बना देगा। लेकिन वास्तव में पैसा न तो आपके कैरेक्टर को बदल सकता है और न ही जीवन के प्रति आपकी संतुष्टि को। अगर आप अभी नाखुश और असुरक्षित हैं तो संभावना है कि ये गुण आपके धनी होने पर भी गायब नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि कोई व्यक्ति सोशल गैदरिंग्स में बहुत अधिक पीने की आदत रखता है। अगर उस व्यक्ति की संपत्ति बढ़ जाती है तो क्या होगा? वह पीना नहीं छोड़ेगा। संभवतः अतिरिक्त पैसा उसे लिमिटलेस अमाउंट्स में अल्कोहल खरीदने की अनुमति देगा, जिससे उसकी आदत और बिगड़ जाएगी। सौभाग्य से इस सिद्धांत का एक उज्ज्वल पक्ष है। अगर आप अभी एक फुलफिलिंग लाइफस्टाइल विकसित करते हैं तो यह आपके बैंक अकाउंट के आकार के बावजूद आपके साथ रहेगा। और अपनी फुलफिलमेंट को बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है एक 2 क्वार्टर मानसिकता अपनाना। इस सोच को स्पष्ट करने के लिए लेखक के मेंटोर ने एक बार उनसे कल्पना करने को कहा कि उनके जूते चमकाए जा रहे हैं। जो व्यक्ति जूते चमका रहा है उसने बेहतरीन काम किया है और अब आपको यह तय करना है कि उसे कितना टिप देना है, 1 क्वार्टर या 2। कौन सा विकल्प आपको लंबे समय में बेहतर महसूस कराएगा? अगर आप 1 क्वार्टर टिप देते हैं तो आप पैसे बचाएंगे, लेकिन शायद आप बाद में अपने आप को थोड़ा कंजूस महसूस करेंगे। लेकिन 2 क्वार्टर्स टिप देकर आप उदार महसूस करेंगे और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। लेखक के एक सेमिनार में भाग लेने वाले एक व्यक्ति ने कंजूसी के बजाय उदारता का विकल्प चुनने के विचार से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव किया। पहले जब भी उनकी बेटियां उनसे कॉन्सर्ट टिकट्स खरीदने के लिए पैसे मांगती थीं तो वे या तो ना कह देते थे या बहुत अनिच्छा से देते थे। वे एक क्वार्टर मानसिकता में फंसे हुए थे। हालांकि सेमिनार के बाद उन्होंने अपनी बेटियों को उनके पसंदीदा समूह को देखने के लिए टिकट्स देकर आश्चर्यचकित करने का फैसला किया। यह उदार 2 क्वार्टर निर्णय दोनों बेटियों और उनके पिता को लाभ पहुंचाता है, जो अपनी बेटियों की खुशी और उत्साह देखकर पुरस्कृत हुए। तो 1-2 क्वार्टर मानसिकता अपनाएं
और आप बिना धनी हुए ही खुद को धनी महसूस कर सकते हैं। और अगर आप अभी से अधिक उदार बनने का फैसला करते हैं तो सोचें कि जब आप अधिक धनी और सफल होंगे तो आप कितनी अच्छाई हासिल कर पाएंगे। फाइनल समरी, धन और खुशी अचानक प्रकट नहीं होते। उन्हें प्राप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक अनुशासन और योजना की आवश्यकता होती है। हालांकि एक बार जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास कर लेते हैं तो आप अपने शेष जीवन के लिए इनाम पाएंगे।